तो देखो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टैली प्राइम के अंदर कि हमको बैलेंस शीट किस तरह से बनानी है। कंपनी हमको दी गई है KR इंटरप्राइज, और KR इंटरप्राइज में बताया गया है कि आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है कब की, 1/4/2018 से 31/3/2019 की। अब ये देखो सॉफ्टवेयर क्या करता है, बैलेंस शीट को खुद से ही बनाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्सन का काम कर रहे हैं जिसके यहाँ पर बैलेंस शीट बनी हुई नहीं है, या आपको खुद से बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, तो उसको कैसे आपको बैलेंस शीट बनानी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो सबसे पहले हमें दिया गया है लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ के अंदर हमें आगे चीज़ें जो दी गई हैं, कैपिटल अकाउंट दिया गया है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन होते हैं हमारे वो सभी लोन जो हम किसी बैंक से लेते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जो हम अपने किसी फ्रेंड या अपने दोस्त या किसी रिलेटिव से लेते हैं, ये कहलाते हैं हमारे अनसिक्योर्ड लोन। उसके बाद आता है आपका, कहता है कि क्रेडिटर्स हैं और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यानी कि वो डाटा जिन्होंने आपको एडवांस पैसा दे दिया, और अगर कोई आपको एडवांस पैसा दे देता है तो इसका मतलब क्या है, वो अब आपके लिए लायबिलिटीज़ है। उसके बाद एक्सपेंस पेबल। एक्सपेंस पेबल हैं आपके वो सभी खर्चे जिनकी आपने क्या कर रखा है, सर्विस तो ले ली है लेकिन सर्विस के बदले में उसके पैसे नहीं दिए हैं, ये कहलाता है आपका एक्सपेंसेस पेबल। आगे चलेंगे हम। बैलेंस शीट के मैं आपको बता दूं 3 पार्ट होते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। जब भी आप बैलेंस शीट फाइनल करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस शीट के कितने पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना रहता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम फाइनल करते हैं बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमको दिया गया यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम डालेंगे वैल्यू परचेज और सेल की। तो परचेज और सेल की वैल्यू को डालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, क्रिएट करना रहेगा। और क्या क्रिएट करना रहेगा, तो आपको जो क्रिएट करना रहेगा यहाँ पर लेजर क्रिएट करने रहेंगे, और यहाँ पर आप बनाएंगे परचेज और इसके अंडर ग्रुप में डालेंगे परचेज, और जो इसका बैलेंस है वो। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब भी आप एंट्री करेंगे इसके अंदर तो यहाँ देखेंगे क्या आ जाएगा, जब GST आपका ऑन रहेगा तो यहाँ पर दिखाएगा आप जो काम करते हैं क्या कर रहे हैं, आप गुड्स का बिजनेस करते हैं या फिर सिर्फ सर्विस देते हैं। अगर आप सामान बेचते हैं तो उसके लिए आएगा आपका गुड्स, और अगर आप सिर्फ सर्विस ही दे रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या रख देना है, सर्विस। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर गुड्स डालना है, उसकी जो फाइनल वैल्यू वो डाल देंगे 38284 और 966। उसके बाद हमें आगे दिया गया है सेल, तो हमने यहाँ पर डाल दिया सेल्स, और अंडर ग्रुप में हम रखेंगे सेल्स, और आगे यहाँ पर बड़े ध्यान से हमें यहाँ पर क्या कर देना है, गुड्स। ठीक है, अगर आप सर्विस कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, फिर आपके लिए टैक्स का आगे कैलकुलेट नहीं करेगा जब आप टैक्स वाली एंट्री डालेंगे GST से रिलेटेड। तो 299,934 और 650 ये वैल्यू दी गई हमको, तो हमने ये वैल्यू डाल दी। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, अब कहता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक डालने के लिए आपको करना क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक डालने के लिए आपको यूज़ करना रहेगा स्टॉक आइटम का, और इसके अंदर आपको जो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है वो कितना दिया गया है, 40,42,540। तो यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, एक आइटम बना लेते हैं। अगर हमारे पास सारी आइटम्स की डिटेल है तो सारी आइटम बना लेंगे, और अगर हमारे पास सारी आइटम्स की डिटेल नहीं है तो यहाँ पर अभी हम फ़िलहाल क्या कर देते हैं, कोई एक सिंगल आइटम बना लेते हैं, और उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर आगे यहाँ पर हम क्वांटिटी रख देंगे 1, और इसका जो रेट है वही डाल देंगे 40,42,540, एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया गया है आपको, तो आगे देखो, आगे जो दिया गया है आपको, अब आपको डालना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक डालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको यूज़ करना रहेगा क्लोजिंग स्टॉक डालने के लिए वाउचर का, और इसके अंदर आप F10 बटन दबाकर निकाल लोगे स्टॉक जनरल, और स्टॉक जनरल वाउचर निकालने के बाद यहाँ प्रोडक्शन के अंदर आओगे, और प्रोडक्शन के अंदर आने के बाद
यहाँ पर लिख दोगे क्या, यहाँ लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक और सी से बटन दबाओगे और एक आइटम बना लोगे, या इसी को हम डाल देते हैं यहाँ पर आइटम को ही क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए आपको करना क्या रहेगा, या एक हम इसके लिए कोई दूसरी आइटम बना लेते हैं यहाँ पर। और वैल्यू क्या दी गई है हमें, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, यहाँ पर जो आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करोगे, उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आएगा ये। तो क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया गया है 14475 और आगे 831 माइनस क्या था हमारा ओपनिंग स्टॉक 40,42,540। तो हमारा जो क्लोजिंग निकल के आया 98,33,000 कितना 291। तो हमने यहाँ डाल दी क्वांटिटी 1, यहाँ पर हमने डाल दिया 9833,291 9833,291 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चेक करेंगे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक बना है या नहीं बना। उसके लिए हम आएंगे बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर आगे हम चेक करेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट अब हम देखेंगे तो कितना प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट आपका बन चुका है और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारा क्या निकल कर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारा निकल कर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका, तो कह रहा है कि 14,82,975। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको भी ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेम यही दिखाएगा 14,82,975। ग्रॉस प्रॉफिट बना लेने के बाद आगे हमें जो अकाउंट बनाना है, अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी हमारे खर्चे हुए हैं, अब हम खर्चे यहाँ पर डालेंगे, जिससे हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हमें दोबारा से ही अकाउंट को क्रिएट करना रहेगा। अकाउंट क्रिएट करेंगे और लेजर क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल अभी हमें क्या दिया गया, अकाउंटिंग चार्जेस। अकाउंटिंग चार्जेस होते हैं कि आपने जो भी सीए या कोई अकाउंटेंट की सर्विस ले ली अपने अकाउंट्स को मैनेज करवाने के लिए, ये कहलाते हैं अकाउंटिंग चार्जेस। और ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो ये हमारे लिए बन जाएगा एक्सपेंस, और खर्चा है तो ये हमारे लिए सर्विस ही रहेगा। कितना खर्चा हो गया, 25,000, तो 25,000 आप डाल दोगे। आगे आपको क्या दिया गया है, बैंक चार्जेस। और बैंक भी क्या होता है, एक तरह का खर्चा होता है आपका। जो भी आप बैंक से काम करवाते हैं, बैंक क्या लेता है, उसके बदले में आपसे पैसे ले लेता है, और यही क्या कहलाता है आपका बैंक चार्जेस। कोई भी आपने बैंक से सर्विस ली है, उसके बदले में कहता है व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस। आपके पास कोई व्हीकल होगा, कार, आपने क्या करवाई, उसकी सर्विस करवाई है, और सर्विस करवाओगे तो आपको पैसे तो देने ही होंगे। व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और ये भी हमारे लिए खर्चा है। आगे बढ़ो, अगला नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे, वैल्यू क्या दी गई है इसकी 40,820 रुपये। उसके बाद आगे क्या दिया गया आपको, कार इंश्योरेंस। अब आपने अपनी कार का क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कार इंश्योरेंस। और आगे कार इंश्योरेंस कितने का करवाया हमने, यहाँ पर 17,239 रुपये का। आगे और क्या दिया गया आपको, कह रहा है कन्वेंस एक्सपेंसेस। तो आपने कन्वेंस क्या होता है, कन्वेंस होता है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का खर्चा। अब आपके ऑफिस में कोई स्टाफ काम करता है और आपने क्या करा, अपने पर्सनल काम से उसको कहाँ भेज दिया, आपने कहा नेहरू पैलेस चले जाओ और मेरा ये काम करके आ जाओ, और वहाँ पर आने जाने में जो भी आपका खर्चा हो गया वो क्या कहलाएगा, कन्वेंस एक्सपेंसेस कहलाएगा आपका। तो कन्वेंस एक्सपेंसेस और ये खर्चा क्या है, कितने का खर्चा हो गया, कहता है कि खर्चा जो हुआ आपका 5,050 रुपये का।
और खर्चे के बाद क्या दिया गया आपको, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपका जो भी आपने फिक्स एसेट्स खरीदी हैं उनकी क्या हो जाती है, वैल्यू कुछ टाइम के बाद कम हो जाती है, और जितनी वैल्यू उनकी कम होती है वही क्या कहलाता है, आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। जैसे कि अगर आपने आज कोई टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, एसी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर ख़रीदा है और आप उसको बेचने जाओगे कुछ टाइम बाद, यूज़ करने के बाद, तो क्या होगा, वो आपका सेम वैल्यू में नहीं बिकेगा, कुछ ना कुछ उसका कीमत क्या हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो उसकी प्राइस कम हुआ है वही क्या कहलाता है आपका, वही डेप्रिसिएशन कहलाता है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा है वो डाल देंगे यहाँ पर। तो हमने डाल दिया यहाँ पर डेप्रिसिएशन, और इसके अंडर ग्रुप में हम डाल देंगे यहाँ पर क्या क्या दिया गया आपको, 125717, एंटर करके अब आप इसको सेव कर दोगे। और आगे क्या दिया गया है, कहता है फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस। फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, अब जैसे कि दिवाली आ रही है, और दिवाली में सब लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को, और उसमें जो क्या हो जाता है आपका खर्चा हो जाता है, वही कहलाता है आपका फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस। आगे आपको क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी आपने क्या करा, अपने ऑफिस में बिजली का बिल भरा है वो क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आप दोनों एक साथ ही बना लो, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, या अलग अलग ही बना सकते हैं यहाँ पर। और ये हमारा खर्चा कितना हो गया, ये 7345। उसके बाद आगे क्या दिया गया आपको, इंटरेस्ट ऑन कार लोन, यानी कि आपने कार ली है और उस पर अब आपने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो कितना दे दिया है, 46,300। तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कार लोन, और ये भी हमारा खर्चा हो जाएगा, कितना हो गया ये, 46,300। आगे आपको क्या दिया गया है, फ्राइट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस। फ्राइट एंड कार्टेज क्या होता है, जब भी आप सामान को खरीदते हैं तो उस पर क्या लग जाता है, आपका किराया लगता है, किराया भाड़ा, सामान को मंगाने में जो भी आपका खर्चा हुआ ये कहलाता है फ्राइट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस। और खर्चा हो गया आपका, तो ये भी आपके लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। आगे आपको दिया गया है मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, छोटे मोटे खर्चे। छोटे मोटे खर्चे कैसे खर्चे आपके, वो सभी खर्चे जिनका आप क्या करना नहीं चाहते, अकाउंट नहीं बनाना चाहते। जैसे कि आपने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा कोई इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड ख़राब हो गया, और बोर्ड के अंदर मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और उसने उसको रिपेयर कर दिया, उसमें 50 रुपये उसने मुझसे ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस। अब मेरी कोई कंप्यूटर की वायर ख़राब हो गई, मैंने कंप्यूटर की एक वायर मंगा ली मार्केट से 100 रुपये की, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या बन जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस। यानी कि ये छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, आपको हर एक खर्चे का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप किस में डाल दो उसको, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल दो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मिसलिनियस एक्सपेंसेस, और इसके अंडर ग्रुप में सेम वही कितना खर्चा हो गया, 1455। उसके बाद आपको दिया गया पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस आपका वही है, सामान आपने पैक करके भेजा कस्टमर को, और अब आपने क्या ले लिया उससे, उसके पैसे लेंगे। ये भी हमारा क्या बन जाएगा, खर्चा हो जाएगा। और ये खर्चा कितना हो गया आपका, 9270। और उसके बाद क्या दिया गया आपको, सैलरीज। सैलरीज आपको मालूम ही है, जो भी हमारा ऑफिस में स्टाफ काम करता है हमें क्या देनी रहती है, स्टाफ की सैलरी देनी रहती है। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, स्टाफ एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आप लिख दोगे स्टाफ एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस। और स्टाफ एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस क्या होता है, आपके ऑफिस में जो भी स्टाफ काम करता है उसके चाय पानी में
जो भी आपका खर्चा हो जाता है ये क्या कहलाता है आपका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसिव। आगे आपको क्या दिया गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है जो भी आपने अपने ऑफिस के लिए सामान मंगा लिया, जैसे पेन, पेंसिल, रजिस्टर, फाइल्स, इंक या स्टेपलर्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी से रिलेटेड सामान ही होता है और ये भी आपका खर्चा बन जाएगा। और कितना खर्चा हो गया है, उसके बाद पोस्टल एंड कोरियर चार्जेस। पोस्टल होता है जैसे कि आपने कोई डाक टिकट ले ली, और कोरियर आपने अपना कहीं कोरियर करवाया, तो इसको हम एक ही हेड में डाल सकते हैं। और ये कितना हो गया हमारा, तो ये कहता है कि जो आपका खर्चा हो गया ये 1855 खर्चा हो गया 1855 रुपये। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन जो भी हमने अपने टेलीफोन का बिल दिया, और ये कितना खर्चा हो गया आपका, ये हो गया 6100 रुपये। उसके बाद आगे क्या दिया गया आपको, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होती है आपकी, ऑडिट फीस होती है आपकी जो भी सीए ने आपका डाटा ऑडिट किया है, चेक किया है, ठीक है। तो सीए क्या लेता है, आपसे पैसे लेता है उसके, और ये कहलाता है ऑडिट फीस। और कितना हो गया ये 11500, तो 11500 डाले आपने, उसको सेव कर दिया, क्लियर। तो ये आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद अब आपका बन के तैयार हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी थी, बाय शॉर्ट एंड एक्सेस। शॉर्ट एंड एक्सेस क्या होता है, शॉर्ट एंड एक्सेस होता है जो भी आपने पॉइंट की वैल्यू के बाद पैसे ले लिए, ठीक है। जैसे कि आपने कोई सामान सेल किया 505 रुपये 60 पैसे का, अब पैसे में तो करेंसी चलते नहीं, सीधा 1 रुपया चलता है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसके बदले में 505 रुपये की जगह 506 रुपये ले लेते हैं, यानी कि 40 पैसे जो हमने एक्स्ट्रा ले लिए, और एक्स्ट्रा करके जो हमारा पैसा इकट्ठा हो गया वो कहलाता है शॉर्ट एंड एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारा इनकम हो गया, तो हम यहाँ डाल देंगे शॉर्ट एंड एक्सेस, और इसके अंडर ग्रुप में डालोगे आप इनकम इनडायरेक्ट, और यहाँ पर अब लिख दोगे क्या, 92 रुपीज़। उसके बाद अब आप आओगे कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर क्या निकाल लोगे, अब निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के बाद चेक करोगे कि आपका प्रॉफिट एंड अकाउंट ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। तो अभी देखोगे आप नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, तो क्या है, नेट प्रॉफिट जो आ रहा है आपका 755,912 रुपये आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 7,58,969 रुपये। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई हम एंट्री डालना भूल गए, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, अलग हो गया। तो है चलिए ठीक है, डिस्काउंट नहीं डाला, राइट, डिस्काउंट 3,056 रुपये नहीं डाला हमने डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हम क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, एक बना देते हैं डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। अलाउ होता है आपका सेल के लिए, जब भी आपने डिस्काउंट दिया है तो क्या बन जाएगा, खर्चा बन जाएगा। और एक होता है डिस्काउंट रिसीव, और अगर आपको डिस्काउंट मिल गया तो क्या बन जाएगा आपके लिए, फिर ये आपके लिए इनकम बन जाएगा, ठीक है। तो ये खर्चा हो गया। अब आप आओगे कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर, और अब आप देखोगे तो प्रॉफिट आपका बिल्कुल ठीक आ जाएगा। क्या निकल गया है प्रॉफिट आपका, 755,913, और यहाँ पर जो दिया गया है 755,912.0.2, यानी कि ठीक है, लगभग आपका सेम ही प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया। अब हम इसके बाद फाइनल करेंगे अब बैलेंस शीट को। अब बैलेंस शीट के अंदर जो हमको फिगर्स दी गई हैं वो सारी फिगर्स डालेंगे। अभी कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया आपको, सिक्योर्ड लोन, और सिक्योर्ड लोन में क्या दिया गया आपको, ICICI बैंक हाउस लोन, यानी कि अब आपने यहाँ पर हाउस लोन ले रखा है पहले से ही, और अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पर अकाउंट ही बनाना है। और ये क्या है आपका सिक्योर्ड लोन, तो इसके अंडर ग्रुप में आपको सिक्योर्ड लोन ही डालना है।
और लोन कितने का लिया आपने यहाँ पर, लोन ले रखा है आपने ये 16,72,650 रुपये 90 पैसे, ये बचा हुआ लोन का अमाउंट। और उसके बाद कोटक बैंक से आपने कार का भी लोन ले रखा है, और ये भी सिक्योर्ड लोन ही है। और कितनी वैल्यू का ले रखा है, 305837। और उसके बाद आगे क्या दिया गया है, अब अनसिक्योर्ड लोन कहता है अनेक्सर अटैच। अनेक्सर अटैच का मतलब होता है कि इसकी डिटेल्स आपको पीछे दी गई है, आगे दी गई है यहाँ पर। उसके बाद सिंडिकेटर, सिंडिकेटर भी कहता है डिटेल आगे दी गई है। उसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यानी कि वो पैसा जो आपको कस्टमर से एडवांस मिल गया, इसकी डिटेल भी आगे। एक्सपेंस पेबल की डिटेल भी आगे। फिक्स एसेट्स की भी डिटेल आपको आगे मिलेगी। और इसके बाद दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी। अब आपने क्या करा है, ज्वेलरी खरीदी है, और ज्वेलरी खरीदने का पर्पज़ क्या है, आपने का इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपने ज्वेलरी को खरीदा है। अब बिजनेसमैन क्या करता है, अलग अलग जगह में पैसा इन्वेस्ट करता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अब यहाँ पर ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्ट किया गया है कितना, 2,03,576 रुपये की आपने यहाँ पर ज्वेलरी खरीदी होगी कभी पहले। उसके बाद स्टॉक इन हैंड हमने डाल ही दिया था। और आपको आगे दिया गया है वैट क्लेम। वैट क्लेम है फाइनेंशियल ईयर 13-14 का, कितना, 88,110 रुपये। तेरह 14 फाइनेंशियल ईयर का। और ये क्या है, करंट एसेट्स है। और इसके अंडर ग्रुप में अब आप कितनी अमाउंट है इसकी, 88,110। आगे क्या दिया गया है, वैट क्लेम फाइनेंशियल ईयर क्या है, 14-15। अनरजिस्टर्ड, और कितनी अमाउंट है इसकी, 75,585। वैट रिफंडेबल, अनरजिस्टर्ड, और कितनी अमाउंट है, 653,720.75। और उसके बाद आपको दिया गया सन्डी डेटर का बैलेंस। तो सन्डी डेटर का बैलेंस भी कह रहा है कि अनेक्सा अटैच आगे मिलेगा। और उसके बाद आपको दिया गया है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है हमारे, प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस कह रहा है आपका हुआ कितना, 6,991। और कितना दिया गया आपको, ये दिया गया है यहाँ पर। देखो आपके दो तरह से, एक होता है आउटस्टैंडिंग पेबल और एक होता है आपका एडवांस पेबल, एडवांस पेड या प्रीपेड एक्सपेंसिव। प्रीपेड एक्सपेंसिव वो एक्सपेंसिव होते हैं आपके जिनकी आपने सर्विस नहीं ली है लेकिन आपने पैसा पहले दे दिया, पेमेंट पहले कर दी है, ये हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसिव। जैसे कि मैं डेली रिक्शे से आता हूँ यहाँ पर, और डेली रिक्शे वाला 10 रुपये मुझसे लेता है यहाँ पर आने के, और एक दिन मैंने उसको 2,000 का नोट दिया निकाल कर। अब रिक्शे वाले ने कहा मेरे पास क्या है, खुले पैसे नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, आप एक काम करो 2,000 रुपये रख लो। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रीपेड एक्सपेंसिव हो गया, यानी मैंने सर्विस लेने से पहले इसका पैसा दे दिया। और एक होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग पेबल, यानी कि वो सभी एक्सपेंसेस जिनकी हमने सर्विस तो ले ली है लेकिन पैसे नहीं दिए। अब इसी तरह से एग्जाम्पल को उल्टा कर देते हैं कि मैं डेली आता हूँ रिक्शे से, 10 रुपये रिक्शे वाले लेता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ हर महीने के आखिर में इसको पैसे देता हूँ। सर्विस तो मैं डेली ले रहा हूँ लेकिन पैसे नहीं दे रहा। तो ये क्या बन जाएंगी मेरे लिए, आउटस्टैंडिंग पेबल। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट दी गई है, इसकी अमाउंट दी गई है आपको 6,961। और उसके बाद आपको कहता है कैश इन हैंड और पीएनबी बैंक।
तो पहले हम बना लेते हैं पीएनबी बैंक अकाउंट, और पीएनबी बैंक अकाउंट क्या है, हमारा बैंक अकाउंट ही है। और इसका बैलेंस क्या दिया गया आपको, पीएनबी बैंक का बैलेंस दिया गया 682.070.36। अब उसके बाद कैश इन हैंड आपका बना रहता है। आप आओगे अल्टर के अंदर, लेज़र के अंदर, और यहाँ मॉडिफाई करोगे कैश। कितनी वैल्यू है, 180,809.85। ठीक है। उसके बाद आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बन चुका है, और आगे अब दी गई आपको लिस्ट ऑफ सन्नी क्रेडिटर्स। कहीं डालना नहीं, कहीं नहीं डालना। आगे आपको क्या दिया गया है, बजरंग फैब्रिक। अमाउंट क्या है यहाँ पर, तो हम इसका भी लेज़र क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट में आएंगे लेज़र के अंदर, और नाम दिया गया यहाँ पर आप बजरंग फैब्रिक्स। और ये क्या है, सिंडिकेटर्स है, सिंडिकेटेड डाले हमने यहाँ पर। और क्या दिया गया हमको, इसका बैलेंस 893,716। उसके बाद आगे दिया गया आपको देवसराय इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और अंडर ग्रुप में सिंडिकेटर। अच्छा देखो, अभी हम यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, सभी पार्टी को अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इनका जीएसटी नंबर नहीं है, इसलिए भी हम अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं। लेकिन जब हम आगे इन फ्यूचर परचेज और सेल से करेंगे तो इनकी जीएसटी डिटेल ज़रूर डालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, 249। और सिंडिकेटर है ये। और आगे बैलेंस कितना दिया गया है इसका, 243,496। आगे उसके बाद क्या दिया गया है, डॉन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। और बैलेंस क्या है इसका, इसका बैलेंस दिया गया आपको 1369578। आगे कहता है जे ट्रेडिंग कंपनी है, और इसका बैलेंस है 9,35,625। लिख दिया आपने, जे ट्रेडिंग कंपनी। और सिंडिकेटर पार्टी है, ये अनरजिस्टर्ड है। और बैलेंस कितना है इसका, 9,35,625। आगे क्या दिया गया, पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसका जो बैलेंस दिया गया है आपको पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, वो दिया गया है 9,98,35,645। आगे जो बैलेंस दिया गया रवि मटेरियल हाउस प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ लिख दिया आपने रवि मटेरियल हाउस प्राइवेट लिमिटेड। और ये भी क्या है, सिंडिकेटर ही है, और अनरजिस्टर्ड है। और बैलेंस कितना है इसका, 1,32,500। उसके बाद बैलेंस क्या दिया गया है, सबरवाल ट्रेडर्स। यहाँ लिख दिया आपने सबरवाल ट्रेडर्स। और आगे 1,12,660। उसके बाद बैलेंस दिया गया है सन्नी सेल्स और अनरजिस्टर्ड। और उसके बाद बैलेंस क्या है, 8,38,400।
605। उसके बाद टॉनी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, कितना बैलेंस है? 460 2163। तो हमने सिंडिकेटेड डाल दी। अब कहता है कि डिटेल ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का जो बैलेंस है हम वो डालेंगे। तो यहाँ पर आपने डाला कांता सबरवाल, और ये क्या है? अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन वो सभी लोन जो हम अपने फ्रेंड, रिलेटिव या किसी जानने वाले से लेते हैं। 1,30,000। उसके बाद आगे बैलेंस क्या दिया गया? महेंद्र प्रकाश 2.5 लाख। और बैलेंस कितना है इसका? 2,50,000। और आगे क्या दिया गया आपको? सबरवाल ट्रेड लिंक, और ये भी अनसिक्योर्ड लोन ही है और अनरजिस्टर्ड है। और कितना बैलेंस दिया गया है? 55,000। और आगे आपको दिया गया लिस्ट ऑफ सन्डी डेटर्स। तो हम सन्डी डेटर की लिस्ट डालेंगे। तो आज की क्लास में फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं। कल की क्लास के अंदर हम आगे जो हमारे बैलेंस शीट का पार्ट रह गया है उसको हम डाल के पूरा करेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ पर